ओके दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज का तारीख है 26 मई 2024। समय हो रहा है 7:27 शाम के। तो यहाँ पे हम देखेंगे पीजी इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर, ठीक है जी, जो है PGEL। यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया हुआ रहता है, उसको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद ही आप मेरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चार्ट एनालिसिस करेंगे। देखिए चार्ट एनालिसिस करने में यहाँ पे ये चार्ट मुझे थोड़ा बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। अब कैसा, तो देखिए ये जो कंपनी है इसके बारे में मैं आपको पहले चार्ट के बारे में बताऊँगा, फिर उसकी कंपनी के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लॉन्च हुआ था 2011 में, ठीक है। 341 के आसपास इसका रेट था, यानी इसका प्राइस था। 2020 आते आते ये प्राइस फॉल होकर 49 तक आ गया था, यानी 33 तक आ गया था, ठीक है। 340 का जो 2011 में लॉन्च हुआ था वो 2020 आते आते इसका प्राइस 39 रुपीज़ हो गया था, ठीक है जी, 33 तक हो गया था। उसके बाद यहाँ से जो ग्रोथ हुआ इसका, यानी 2021 के बाद इसका ग्रोथ होना चालू हुआ, ठीक है। तो जब ये 341 जो उसका एक्चुअल प्राइस था, जैसे ही इस लेवल को क्रॉस किया उसके बाद तो फिर ये पीछे मुड़ के भी नहीं देखा और ये बूम कर गया। और अभी लेटेस्ट में अगर इसका प्राइस देखेंगे तो ये ब्रेकआउट था। कहाँ पे ब्रेकआउट था दोस्तों? इस एरिया पे ब्रेकआउट आ गया था। कितने में? 1973 के आसपास इसका ब्रेकआउट लेवल था। ये ब्रेक करने के बाद फिर इसको थोड़ा सा फॉल किया, लेकिन फिर जब ये 2024 में ये फिर से 1970 को क्रॉस किया, अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट आने वाला है और वो है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा कैलकुलेशंस के अनुसार इसका जो नेक्स्ट टारगेट आने वाला है वो 33363 आने वाला है, ठीक है। कितना आने वाला है? इसका टारगेट है 3363, ठीक है जी। तो मात्र 2024 में, यानी 4 साल के अंदर 341 को क्रॉस करने के बाद अभी ये कितना में खड़ा है दोस्तों? 2600 के पास खड़ा है, यानी सीधा 2300 का प्राइस लेवल, यानी 2300 का प्राइस लेवल को इसने क्रॉस कर दिया, ठीक है। यानी 341 इसका जो एक्चुअल प्राइस था 2011 में, 2020 आते आते ये 33 के पास आ गया और 2022 के बाद, यानी 2022 के बाद ये फिर से 21 के बाद फिर से ये अपना प्राइस को तोड़ा और उसके बाद इसमें बूम आ गया, ठीक है। तो आप सोच सकते हो 300 लेवल वाला जो है वो आज 26 के आसपास चल रहा है। अभी कोई भी किसी का भी इस स्टॉक के ऊपर नज़र नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने आपको यहाँ पे टारगेट भी बता दिया इसका। एज ए टेक्निकल बेस मैंने यहाँ पे आपको चार्ट रीड करके यहाँ आपको टारगेट बता दिया, यानी यहाँ पे 2600 के आसपास खड़ा है। तो यहाँ स्प्लिट होने की चांसेस अभी न्यूज़ आ रही है कि ये 1:10 का स्प्लिट हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ टारगेट लिख देता हूँ 3363, ठीक है जी। 1:10 का स्प्लिट होने वाला है। अब ये कब होने वाला है ये भी डेट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये हमने चार्ट एनालिसिस करके आपको टारगेट बता दिया, ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसके कंपनी के ऊपर। कंपनी की वेबसाइट पे गया
अब देखिए कंपनी का जो वेबसाइट है यहाँ पे आप चेक करिएगा, तो इस कंपनी का नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। ठीक है जी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। और ये क्या क्या, एक लीडिंग इंडियन और ग्लोबल ब्रांड है। ठीक है, ये वर्ल्ड नंबर मतलब पूरे इंडिया में सेकेंड नंबर पे आता है ये कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या क्या बनाती है ये आप इस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ग्लोबल ब्रांड है ओवर द ईयर। ठीक है, उसका जो सेल ग्रोथ हुआ है कितना, 2.7 टाइम्स, यानी पिछले 6 साल में 2.7 टाइम्स इसने ग्रो किया है सेल्स में। ठीक है, और मैन्युफैक्चरर है OEM और ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर, दैट इज़ ODM इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी के लिए और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिव कंपोनेंट, ठीक है, एयर कंडीशनर, ठीक है, वॉशिंग मशीन, ये सारे पार्ट्स ये बनाती है। ठीक है, LED टीवी बनाता है, यानी LED टीवी का जो पार्ट्स होते हैं, एयर कूलर्स के पार्ट्स होते हैं, तो ये सारे चीज़ बनाता है। बाथरूम की जो फिटिंग्स के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स ये बनाता है। आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट पे जाके आप थोड़ा से सर्च कीजिएगा। और AC कंपोनेंट स्पेशलाइज्ड है, यानी ये कंपनी स्पेशलाइज्ड है AC कंपोनेंट बनाने में, टूल मैन्युफैक्चरिंग बनाने में, PCB असेंबल जो है वो उसकी जो पार्ट्स है वो बनाने में, पेंट शॉप्स बनाने में, प्लास्टिक मोल्डिंग बनाता है। ठीक है, ये आप उस वेबसाइट पे जाके इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिएगा। और ये कंपनी एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये सारी वेबसाइट में वहाँ पे अवेलेबल है, थोड़ा से आप अपने तरफ से भी जानकारी लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से मतलब नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करके बताया कि ये कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, और कितना ग्रोथ है इसमें क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करिएगा तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट कीजिएगा। ठीक है, और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया रहता है, आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।